शॉप वाला इतना बड़ा मग। हमारा साजिद नहीं है भाई, ये इसलिए किचन में आई है। मेरा स्वीट सुबह खाना, शाम खाना, दोपहर खाना, रात खाना, सोते हुए खाना, जागते हुए खाना, खाना 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 भाई हमारे घर में दिन रात खाना खाना खाना, मिठाइयाँ मिठाइयाँ मिठाइयाँ। हम तो फिर बोटे डड्डू बन जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वहाँ मिलती हैं, जद्दा में बहुत ज़्यादा होती हैं और मदीना में कहीं कहीं बहरहाल ये टेस्ट नहीं मिलते हमारे जैसे। हलवा पूरी कल हमने मिठाई खाई तो मैं सोच रही थी वहाँ जाकर गरम गरम खा लेते ना गाड़ी में बैठ के, वो एक और मज़ा था। क्योंकि हमें सुस्ती, लेट उठना, लेट जागना, कुछ मसरूफियात इस तरह से थकावट, तो सुबह आंख भी नहीं खोल रही थी। जिसकी आंख खुली है वो लेके आ चुके हैं, तो इन सब को करते हैं हम डिश आउट। माशाल्लाह देख हमने सारी चीज़ें डिश आउट कर ली है माशाल्लाह, जैसे कहते हैं गरम जाकर फिर भी अच्छी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो सलाम भी नहीं किया सुबह का नाश्ता दे के, पाकिस्तानी नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीस बेबे अपने चैनल पे वेलकम करती है। हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। सब खाने के इंतज़ार में बैठे हैं, भूख लगी है, खाना स्टार्ट करते हैं नाश्ता। तो मिलते हैं दोबारा दिन की मसरूफियात और क्या हो रहा है, तैयारी हो रही है जाने की। खाने में आ चुका है हमारे डिनर, पुलाव, चटनी, रायता, सैलेड। हमारे स्टार्ट करो बच्चे खाना। तारे चावल ले चा चटनी के पारे पारे चावल पाने वा मैं पाने वाला हूँ खा लो ना है मेरे बस जो एक गलत रूटीन है, और गलत रूटीन नहीं करनी चाहिए। हमारा कुछ काम ही ऐसा होता है तो बन जाती है गलत रूटीन। बैठी थी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, कोई शॉर्ट वीडियो लगा भी रही थी, तो इस तरह से मेरी भांजी ने मिल्क शेक बनाया। तो इसको देख के मुझे, वो जाते हैं ना शॉप पे रेडी वाले पे, इतने बड़े बड़े मग बना के देते हैं। मैंने कहा इसको देख के भी प्यास भी लगी थी, थैंक यू। बहरहाल देख के मुझे वो सीन याद आ गया। तो लेते हैं मिल्क शेक, मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे के बाद मैं सुबह के टाइम अब चाय पी रही हूँ। ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली मेरी, ये सुबह है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि सुस्ती काफ़ी हो रही है, ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर भी सुस्ती हो रही है। हस्ब मामूल सुबह मैंने 2 टैबलेट लेनी है खाली पेट, उसके बाद खाना खाना है, नाश्ता करना है, उसके बाद 1 टैबलेट लेनी है, फिर खाने के बाद इन तो बना खाना खाता है। ये तो खाना नहीं है, चाहे जैसे खाना खाऊंगी। लंच के बाद 1 टैबलेट खा लेती हूँ, फिर रात को खाने के बाद 1 टैबलेट खानी होती है। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे थे अब तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, यानी जिसे कहना चाहिए 99%। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। प्रॉब्लम मेरी मैदे की थी। मैदे का ये मसला था कि नेक में बहुत ज़्यादा हीट की तरह फील होता था, खाना नहीं खाया जाता था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान दोस्त प्लाजा में बैठता है, मुझसे फ़ीस पूछ रहे थे, 2000 उसकी फ़ीस है। फिर दवाइयाँ जो अपने इलाज के हिसाब से होंगी। तो ये है, कोई बाहर आया हुआ है, बेल बजी है, दूध वाला होगा। और 20 बेबे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कंप्लीट देखिए। मिलते हैं चाय के बाद। ये सब कुछ क्या थी ना पर? ये बस में डबल सालन। ये क्या है? मेरी रोटी है। ये तुम्हारी रोटी। मेरे बस ये सालन इधर से एक तो पक चुका है, समझ नहीं आ रही। ये एक चिकन, दूसरी चिकन, देसी चिकन, ये देसी चिकन बनी हुई है। ओमान के घर आज ओमान किचन में आइए। ओए होए होए पूरे 1 मंथ बाद। 1 मंथ बाद? हाँ, ये 1 मंथ बाद किचन में आई है साला। क्यों? क्योंकि हमारे काम कर रही थी, बिजी थी, क्योंकि हमारी तैयारी हो रही है ना, इसलिए इसको अभी कुछ इससे करना है, अभी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि मुझे भूख बस हो जाना, मुझे मैंने कहा पतली जाना, बस ना नहीं बस ठीक है। मैंने इसके अंदर मैंने कहा देसी घी लगा के मुझे मैंने चाय आपके साथ शेयर किया। मुझे चाय को देख पी के भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने टैबलेट खाई है ना, टैबलेट की वजह से मुझे भूख लग गई थी। और एक मैं काम और करने वाली हूँ। बता किचन में है ना, खाने के लिए कुछ और करने को दिल करने लग जाता है। इसको बना लेते हैं सैलेड की तरह। 2-3 प्याज, 1-2 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, ये होना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है। और गली भी है ना,
हाँ गली पियो सी देखो चेक करो तो पता है ना मखानी तो नेक वगैरह चेक करो चेक चटकी कैसी खा सकते कलेजी है नहीं है इसमें छोटी है अरे छठी अल्लाह का गली पियो छोटी गली पियो सी ये देख मेरा छोटी सी रोटी है इसके साथ फिर पी लेंगे हम चाय मज़े से बना लेते हैं इस रोटी को। ये है हमारा लंच, रात को डिनर में देखा जाएगा, इसके बाद सब हो जाएगी। आज हमारा साजिद नहीं है भाई, ये इसलिए किचन में आई है, वरना इसलिए काम आज भी करने हैं। टेलर से कपड़े आने हैं, डॉक्टर के पास दोबारा जाना है और बेकरी पे जाना है बच्चों के लिए कुछ यहाँ से वो चीज़ जो बहुत मज़े की टेस्टी हमारे बच्चे पसंद करते हैं और वहाँ नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं होता, मिठाई वगैरह ये चीज़ें होती है और वो लेने हैं। बस फिर हमने दवाइयाँ वगैरह ले ली हैं। आज हमारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, कल हम पैकिंग करेंगे इंशाल्लाह और बताएंगे जब हम रवाना होंगे। कौन सा ड्रेस पहना है, कौन से शूज़ पहनने हैं, अभी तक हमने भी डिसाइड नहीं किया। शूज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया, ख़रीद भी नहीं है, और ड्रेस का नहीं पता। मौसम को देख के मौसम के हिसाब से ड्रेस पहनेंगे। ये है हमारी आज की मसरूफियत। जैसे जैसे मसरूफियत तो है, जैसे जैसे बहर जाएगी आपके साथ शेयर करेंगे। किचन वञण जी फ़ायदा लॻा गया, 3-4 चीज़ां ॿिया च खाधा, बस मोटा थी गया, वल ॿिया पिया डॉक्टर को दवा चगी था। मेरे बस कल हमारे जो काम नहीं हो सके, बैग वगैरह वो नहीं बैठा था, जिपे वगैरह ठीक करानी थी, बहुत ज़रूरी था। एक बैग हमारा वो और दूसरा हमने टेलर को कपड़े दिए थे स्टिच करने के लिए, उनके लिए भी आए हुए हैं, तो बच्चे गए लेने के लिए। मैं बस थोड़ी सी तबीयत सुस्त तो रहती है, तो मैंने कहा बच्चों से आप लोग लेके आओ। तो हम आ चुके हैं मार्केट, तो उसके बाद जाना है हमने कैंट। कंप्लीट मेरा ब्लॉग देखते रहिए। मुल्तान की कराते हैं आप लोगों को सैर, गुलगश्त वगैरह जहाँ तो आ चुके हैं, तो चलेंगे आप कैंट में, वहाँ का विजिट भी कराते हैं। मैं भी जाने से पहले चलो मैंने कहा हम कर रहे थे शीशा, ऊपर काफ़ी शोर है। मेरे बस जहाँ काम था, मैं बड़ी बेटी के ससुराल आई थी, वहाँ मिलने मिलाने के बाद यहाँ है रिवाड़ी वाला, तो वो उससे लेते हैं गजरेला, जो मेरे बड़े दामाद को बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी होता है रिवाड़ी वाले की मिठाई, और गजरेला वगैरह सब मिठाई बहुत टेस्टी होती है। बच्चे गए लेने के लिए खूबसूरत गुब्बारे। मेरे पास कोई नूनू नहीं है, ना आमद खान है जिसके लिए गुब्बारे लूँ, तो ये बेचारा मेरी गाड़ी के आगे घुमा रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे गए हैं गजरेला लेने के लिए। हम आ चुके हैं यहाँ पनीरी बनवाने के लिए, निराला स्वीट। छोटे लिफाफे ले गया, दोनों साइज के, जल्दी कर। निराला स्वीट वाले की मिठाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी में होती है। हम आ चुके हैं कैंट हसन मार्केट में, सबसे पहली ब्रांच इसकी है, और हम 6 नंबर में है ब्रांच इसकी। जब ज़्यादा चीज़ लेनी हो तो यहाँ आ जाते हैं। इनके पास निम्को वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। निम्को लिए गजरेला नहीं मिला, बहुत अफसोस हुआ। हम आ चुके हैं इधर रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। गई मरीज है, उतने में पागल है, दुनिया देखो। लगे जी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। यहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जो मेरी सिस्टर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। किसी और रेस्टोरेंट पे चलते हैं, हर ब्रांड पे डिस्काउंट चल रहे हैं आजकल। मेरे बस बहुत कोई देर नहीं हुई, कैंट के अंदरून मार्केट में माशाल्लाह सारी शॉप ओपन है। ड्रेस, शूज़ वगैरह सब कुछ, खाने पीने वाली भी हैं, खरीदो फरोख्त वाली भी चल रही हैं। क्योंकि रात का टाइम है, एक अलग बात है। वैसे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी तक, मुझे लगता है 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो अभी रौनक के हैं मार्केट में। हम यहाँ आ चुके हैं, कहते हैं बच्चे खाने, हमने यखनी पुलाव, तो गाड़ी में बैठ के यखनी पुलाव खाएंगे और आपके साथ बातें करेंगे। हमारी तकरीबन शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब पैकिंग स्टार्ट होगी जैसे मैंने कहा है। और आप हमें बता सकते हैं हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है, क्या क्या बच्चों के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आ चुके हैं मदीना यखनी पुलाव। मीडियम क्या रेट है? मीडियम कितने की? मीडियम 350 की है, और फुल 400। चलो ठीक है, 5 गाड़ी में इधर सर्विस। क्या मतलब आधा क्यों फर्क है? इतना 50 रुपये का भाई। ये बंदा एक साथ लेडीज़ भी है, काफ़ी देर से सामान ले रहा है, ख़रीद रहा है। हम सोच रहे थे कि जहेज़ का सामान है,
और इसी तरह से मैंने और भी पिकअप देखी है काफ़ी भरी हुई, जैसे लगता है जहेज़ का सामान लेके जा रहे हो। अब हमारे जहन में खटका हुआ है, बड़े ज़िम्मेदार लग रहे हैं, ये जहेज़ का सामान नहीं है। मुझे लगता है जिन बेचारों के घरों का सारा सामान बह चुका है ना, इसी तरह से पिकअप में फुल इस तरह से चीज़ें सामान लोग लेके लाद के जा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये वो ज़िम्मेदार लोग हैं जिनके बेचारे बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, सब कुछ पानी में बह गया है। तो ये किसी और सिटी से आए हुए हैं तो अपने घर का सामान ले रहे हैं। जखनी पुलाव भाई, जखनी पुलाव बिस्मिल्लाह करो। इन्हें तो रहता जरा होते बड़ा टेस्टी मजेदार होते। कपड़ा खा सारा छोड़ी मर्जी हो, लेट खा चारे को बंद कर दे। ब्रायन रोड पे MM आलम रोड, ब्रायन रोड, हम अपने व्यूअर्स को विजिट कराते हैं जाते जाते एंड पे। हम भी पूरा मुल्तान, कैंट, गुलगश्त, ब्रायन रोड आए, शाहजहां ग्रिल। मेरी बस काफ़ी रात की धुंध है, लाइटें भी चल रही हैं। कल यार वीडियो क्यों नहीं आ रही, आजकल धुंध हो रही है। तो अल्लाह खैर करे, हमने भी सफ़र करना है, कहते हैं धुंध चल रही है आजकल। मेरे वर्ष वहाँ से दोबारा आ चुके हैं हम 6 नंबर गुलगश्त में, क्योंकि उस वक्त टेलर के पास कपड़े स्टिच नहीं हुए थे, वो कपड़े लेते हैं। टेलर का फ़ोन आया, वहाँ से कपड़े वो इंतज़ार कर रहा है और बच्चे कह रहे हैं बेडशीटें देखनी है। उसके बाद सिस्टर ने पसंद किए थे पर्दे रूम के लिए, तो 2-3 रूम हैं। हम कह रहे हैं इस सारे घर के एक ही ले लो, तो 3 रूम हैं। तो यहाँ इस साइड पे दही बल्ले चौक आ चुका है, दही बल्ले, गोलगप्पे, और आजकल मटका दही बल्ले भी आए हुए हैं। जैसे मटका फलूदा था, इसी तरह मटका दही बल्ले भी आए हुए हैं। तो वो हमने मटके वाले नहीं खाए। मुझे लगता है मैंने मुल्तान आकर दही बल्ले और गोलगप्पे खाए ही नहीं है। तो टाइम नहीं मिला, भागते भागते काफ़ी सारी चीज़ें जो बग़ैर खाए हम छोड़ के जा रहे हैं। ये देखिए, ये खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं भाई। और हमने क्या करना है, बेडशीटें देखनी हैं और मार्केट में आ चुके हैं। प्लाजा से दुकान है जाते बड़े ना। हाँ दुकान की तरह दुकान है, बताएं। ये जो एरिया पर्दे आगो पर्दे आगो मैं नहीं लेती बाल नहीं अच्छी है, सही है। लेने वाले कुर्ते तरह चले पर के रे किथा हां ए धरे चले चले। एक टाइम आया ये जैसे काले जहेज कपड़े सामान शादियों के ले रहे हैं भाई। ये भी अच्छी तरह मेरी बस सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बाज़ार का कोई चक्कर नहीं लगेगा, भूली बसरी चीज़ें भी हमने ले ली हैं। तो हमारे ज़हन में इस वक्त कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब पैकिंग रह गई, पैकिंग करेंगे और बच्चों को छोड़ दिया है, सिस्टर को अपने घर। तो हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि हमारा सारा सामान वहाँ से पैक होगा, वहाँ से हम जाएंगे। और पूरा रूम बिखरा पड़ा है, तो थोड़ा कहते हैं हम पैकिंग करने के बाद वज़न कर लें, हमें परेशानी ना हो वहाँ पे। आमद खान के सारे फ्रेंड आमद खान को मिस करते हैं सारे, आके पूछे कब आएगा आमद खान। माशाल्लाह मेरे मोहल्ले की घर की रौनक आमद खान। बिजली बंद की, बिजली तो भाई